हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और आज आप लोगों का मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कि एक हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि अगर जब हम लोग इसको समझ जाएंगे तो इसके बाद आएगा आपका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और जब वो अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका इंटीग्रेशन आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग का टॉपिक आता है कि कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं। तो इसमें हम लोग का इसको जानने से पहले आपको जाना होगा क्या कि लिमिट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले जाना होगा कि लिमिट्स किसको बोलते हैं। लिमिट्स हम आपको काफी अच्छे से क्लास 11 का टॉपिक बताए थे, उसमें एक चैप्टर था लिमिट्स, उसको मैं आपको काफी अच्छे से बताया था। उसमें लिमिट्स किसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर किसी पॉइंट में लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, उसको हम आपको अच्छे से बताए थे। तो अभी उसको बताना ज्यादा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके अगर आपको लिमिट में कंफ्यूजन है क्लास 11 का, ठीक है, तो मैं उस टॉपिक का लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब वहां से जाके आप लिमिट्स को पढ़ सकते हैं अच्छा से। और लिमिट जब अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्टली बताते हैं कि लिमिट्स बोलते किसको है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले कि कोई अगर एक्स पॉइंट पे x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, ठीक है, इसमें हम लोग जब लिमिट्स फाइंड करना होता था तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a, ऐसे इसको लिखते थे किसी पॉइंट पे जब लिमिट फाइंड करना होता तो, ठीक है। मतलब ये क्या, ये किसी फंक्शन से निकालते थे। सपोज कोई फंक्शन f(x) है, इससे हम लोग ये लिमिट निकालते थे। मतलब कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए, किसी भी एक पॉइंट पे इसका लिमिट निकालते थे, ठीक है। तो लिमिट हम लोग इसको बोलते थे लिमिट। इसमें हम लोग को जो इस चैप्टर में जो सबसे हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ना है लिमिट्स का, वो है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ओके। कि लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है और राइट हैंड लिमिट होता क्या है। तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा हम एक बार शॉर्टली उसको पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उसको भी काफी अच्छे से बताया था क्लास 11 का टॉपिक में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो ये तो समझ के लिमिट्स बोलते किसको है, ठीक, कोई पॉइंट पे लिमिट्स निकालते कैसे हैं, ओके। इसमें हम लोग एक आया था क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और एक राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग क्या दिखे थे, ठीक है, कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a ऊपर में माइनस। मतलब ये ऊपर में जो माइनस है, ये ऊपर में जो साइन है, ये कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये बस ये साइन है कि कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करने के लिए। समझ में आया। वैसे राइट हैंड लिमिट क्या था हम लोग का कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। यहां जो ऊपर प्लस, ये कोई एडिशन नहीं है, ये बस सिंबल है कि जो ये लिमिट है ये राइट हैंड लिमिट है। समझ में आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और किसी फंक्शन का क्या होता था हम लोग का, याद कीजिए, ये होता था हम लोग का, आप पढ़े होंगे, ये होता था लिमिट, यहां पर h टेंड्स टू 0 होता था और यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाता था कि फंक्शन ऑफ a माइनस h। मतलब जो यहां पर x है, x यहां पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते थे a माइनस h से, ठीक है। और जो कि h हम लोग का बहुत ही छोटा एलिमेंट था, इसीलिए उसको हम लोग h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। मतलब ये 0 नहीं है, जस्ट 0 का करीब है, ओके। समझ में आया। तो मतलब इसका मतलब होता क्या था कि अगर हम लोग को एक लिमिट है, सपोज ये a है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम लोग लेफ्ट साइड से हम लोग चेक करते थे किसी एक पॉइंट को और इसे एकदम करीब जाते थे, एकदम इसको छोड़ के जो ए पॉइंट है
इसको छोड़ के हम लोग जस्ट इससे करीब जाते थे, चेक करते थे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट से। ठीक है, इसका मतलब यही था। और राइट हैंड लिमिट मतलब क्या था कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस, जिसको हम लिखते थे क्या कि लिमिट एफ ए प्लस एच और एक्स टेंस टू 0। इसका हम लोग एच को क्या करते थे, प्लस करते थे। एच हम लोग का बहुत छोटा एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट, तो इसका हम लोग एच टेंस टू 0 करते थे। इसका मतलब क्या था हम लोग का कि अगर हम लोग का एक अगर कोई पॉइंट ए है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट ए है, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते थे हम लोग, राइट साइड से हम लोग अप्रोच करते थे ए की तरफ। लेकिन ए को हम लोग नहीं लेते थे, ए को छोड़ के जो उसका एलिमेंट होता था उसे जस्ट कोई करीब एलिमेंट था, जो सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट था, जो सबसे नेबर एलिमेंट था, उसको हम लोग लेते थे यहां पर राइट हैंड लिमिट में। उसके करीब जाते थे हम लोग, ए का करीब जाते थे। समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि हम लेफ्ट साइड से हम लोग चलते हैं ए की तरफ, इसको अप्रोच करते हैं ए की तरफ, एकदम जस्ट उसका क्लोज जाते हैं। ठीक है, वो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये हो गया। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन ए प्लस एच बाई एक्स एच टेंस टू 0। समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको। हम लोग इस चैप्टर में इसका काफी ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे कि कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं। ठीक है, कि कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं। कंटिन्यूटी मतलब सिंपल क्या समझ रहे हैं, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस, मतलब पूरा कंटिन्यू। ओके, जैसे कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि मैंने सुबह से उठा, ठीक है, स्कूल के लिए रेडी हुआ और मैं घर से निकला, एकदम कंटिन्यू जाते रहा स्कूल की तरफ। मतलब क्या कि हम घर से निकले और एकदम कंटिन्यू स्कूल की तरफ गए, बीच में कहीं ना रुके, ना कहीं बैठे, ना कहीं कुछ किए, बस एकदम कंटिन्यू घर से निकले स्कूल की तरफ गए। ठीक है, और अगर हम आपको बोल रहे हैं कि हम घर से गए, बीच रास्ता में हम किसी होटल में रुके, कुछ बिस्किट खरीदे, फिर आगे गए, फिर कुछ टॉफी खरीदे, फिर गए स्कूल, तो वो हम लोग कंटिन्यू चले नहीं। घर से निकले, कोई पहला शॉप हम लोग जो दुकान वहां तक गए, वहां पर रुके, वहां से बिस्किट लिए, फिर आगे कोई दुकान तक गए, वहां पर रुके, वहां पर टॉफी लिए, फिर वापस स्कूल गए, मतलब बीच में 2 जगह स्टॉप किए। तो हम लोग उस टाइम क्या बोलेंगे, तो हम लोग पाथ कंटिन्यूअस नहीं था, हम लोग वो डायरेक्ट घर से निकल के डायरेक्ट हम लोग गए नहीं स्कूल तक, बीच में रुके, बीच में हम लोग का जो जाने का जो रिदम था वो टूटा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ, ठीक है, अगर मैं कोई फंक्शन एफ, तो अगर मान लीजिए कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कोई भी ग्राफ बनाते हैं, तो अगर सपोज हम लोग ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे चलते गया, ऐसे चलते गया, ऐसे चलते गया, मतलब आप ये देख रहे हैं कि हम पेन जो यहां पर जो सटाए और पेन को ऐसे हम मतलब घिसते चले गए यहां तक। ठीक है, ध्यान से क्या बोल रहे हैं, हम पेन को यहां से स्टार्ट किए और एकदम घिसते चले गए एकदम यहां तक, बीच में हम कहीं भी पेन को नहीं उठाए, कहीं भी पेन को हम लोग नहीं उठाए, ना कहीं हम लोग पेन को रोके। ठीक है, मतलब हम लोग पेन को यहां पर जो हम लोग पेन को रखे, तो हम लोग पेन को कहीं भी एक भी पॉइंट पर पेन को ना उठाए, हम लोग एकदम घिसते चले गए और यहां तक आए। ठीक है, सपोज एक और फंक्शन है, सपोज y इक्वल टू gx है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, सपोज हम लोग पेन को यहां से यहां घिसे, ऐसे गए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सपोज इसको यहां से लेंगे, ठीक है, इस तरह से सेकंड सपोज ये जीएक्स का ग्राफ है। ठीक है, आप यहां देखें कि हम पेन को यहां से स्टार्ट किए, यहां तक लाए, फिर पेन को यहां से यहां उठाएं,
फिर यहां से स्टार्ट किए, यहां लाए, फिर पेन यहां उठाए, फिर यहां से स्टार्ट किए, यहां लाए, फिर उठाए, यहां से स्टार्ट किए, यहां लाए। मतलब ये जो मैं पाथ ट्रेस हुआ, ये जो हम लोग कर्व बनाए, वो हम लोग बीच में एक बार यहां पर पेन को उठाना पड़ा, एक बार यहां उठाना पड़ा, यहां उठाना पड़ा। तो यहां पर देखें, यहां पर टूटा हुआ है, ठीक है, टूटा हुआ है। तो इस केस में ये हम लोग कंटिन्यू नहीं हुआ। और जो पहला केस देखे हम लोग एफ का, यहां से हम लोग यहां पेन रखे और घिसते हुए यहां पर लेता है, बीच में कहीं पेन हम उठाए नहीं, ठीक है, मतलब कहीं भी पेन नहीं उठाए, मतलब ये हम लोग क्या हुआ, ये हम लोग हो गया, इसको इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। और जब कहीं पेन हम उठाए, ठीक है, उठाए, तो मतलब ये हम लोग क्या कि इस पॉइंट पे देखिए, जो इस पॉइंट है, मतलब जो ये पॉइंट है, हम यहां पे इस पॉइंट पर पेन उठाए, सपोज हम लोग x इक्वल टू ए, ठीक है, देखिए एक इस पॉइंट पर उठाए, एक हम लोग इस पॉइंट पर उठाए, एक हम लोग इस पॉइंट पर उठाए। तो ये हम लोग x इक्वल टू सपोज ये b है, x इक्वल टू सपोज c। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b और x इक्वल टू c, हम लोग जो ग्राफ है वो टूट गया, टूटा हम लोग का ये ग्राफ। मतलब हम लोग यहां पेन उठाया, फिर से वापस चला है, फिर यहां पेन उठाया, फिर से वापस चला है ऊपर से। दिक्कत है, नीचे जा सकता है, दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या लिखते हैं, हम लोग x इक्वल टू a में हम लोग ग्राफ को, हम लोग x इक्वल टू a में ग्राफ को तोड़े, b में भी टूटा और c में टूटा। मतलब ये क्या होगा हम लोग का, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस कहां पर, एट x इक्वल टू a में और x इक्वल टू b में और x इक्वल टू c में। जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, इसको बोल सकते हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया कि हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं किसको है, इसको भी और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे तो ओके, कि कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं और डिसकंटिन्यूअस किसको बोलते हैं। कंटिन्यूअस मतलब सिंपल है कि जहां भी ये ग्राफ स्टार्ट हो और पर लास्ट तक जाए, बीच में कहीं वो टूटे ना, ठीक है, देखिए कोई भी पॉइंट नहीं जहां टूटा हुआ है। और ये डिसकंटिन्यूअस मतलब कि कोई भी पॉइंट है जिसमें वो टूट गया है, ठीक है, जहां हम लोग पेन को उठाना पड़े। ओके, समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, किसी भी फंक्शन का। ये तो लोग ग्राफ के थ्रू समझे। ओके, हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं टॉपिक में, ठीक है, कंटिन्यूअस। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूटी बेसिकली बोलते हैं या फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या पहचानते कैसे हैं, ठीक है, कि वो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो सपोज कि कोई x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है किसी भी फंक्शन का, ठीक है, किसी भी फंक्शन का, सपोज एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि x इक्वल टू कोई ए पॉइंट है, ठीक। तो ठीक है, अगर हम लोग को, अगर इसमें कि हम लोग जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ओके, और कोई फंक्शन, फिर हम लोग जो राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, और डायरेक्ट एफ ए, मतलब एक्स यहां पर ए पुट करने पे, ठीक है, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन हम लोग एफ एक्स, हम लोग का कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए। ध्यान दिए क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और ये एफ एक्स अगर हम लोग का, ठीक है, ये एफ एक्स अगर हम लोग को ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करें, मतलब ये क्या हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करें राइट हैंड लिमिट, और ये, ठीक है, जो फंक्शन है, तो अगर तीनों का वैल्यू बराबर हो जाए, अगर तीनों का वैल्यू बराबर हो जाए,
इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट से, और ये बराबर हो जाए हम लोग का एफ ए। एफ ए क्या है, मतलब एफ ए क्या, कुछ नहीं, बोलेंगे एफ ए क्या है, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ ए क्या, कुछ नहीं, एक्स यहाँ पे ए पुट करना है, एक्स यहाँ पे ए पुट कीजिए, तो डायरेक्ट वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ए। एफ ए कुछ नहीं है, बस एक्स यहाँ पे ए को रिप्लेस कर देना है, जो भी आएगा वो एफ ए हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट हम आपको बताएं कि कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट बताएं कैसे फाइंड करते हैं। तो जब हम लोग का तीनों बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या है, ये पूरा का पूरा ये कंटिन्यूअस, या फिर इसको बोलेंगे कंटिन्यूटी, इसको ही बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोले कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो इसका एफ ए रहेगा तीनों बराबर हो जाए आपस में, तो क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, या फिर इसको ही बोलेंगे कंटिन्यूटी। समझ में आ गया? जैसे कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन का कोई डोमेन हो, ठीक है, अगर कोई फंक्शन का डोमेन हो और वो सारा डोमेन एक दूसरे से कंटिन्यूअस हो, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन डोमेन हो, ठीक है, कोई फंक्शन का डोमेन का हर एक पॉइंट अगर कंटिन्यूअस होता है, कोई फंक्शन का अगर डोमेन का हर एक पॉइंट अगर कंटिन्यूअस होता है, तो क्या बोलेंगे, वो सारा डोमेन में जितना एलिमेंट, जितना भी पॉइंट है वो कंटिन्यूअस है। ध्यान दिए क्या बोले? तो खैर हम लोग इसमें पढ़ना है क्या कि कंटिन्यूटी, हम लोग इसमें कोई पॉइंट पे पढ़ना है, ठीक है, कि बस कोई पॉइंट पे कंटिन्यूटी है कि नहीं है, इसमें हम लोग बस यही पढ़ना है, ठीक है। तो समझिए कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों बराबर, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, हम लोग अगर अब आगे देखते हैं हम लोग कि जब ये कंटिन्यूटी हुआ तो डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं। तो मतलब सिंपल है कि ये हमारा कंटिन्यूटी हो गया। अब डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी सिंपल है कि अगर मान लो बस एक मैं लेफ्ट हैंड लिमिट रहा, ठीक है, एक में राइट हैंड लिमिट था, और एक में सपोज एफ ए रहा, तो जब तीनों बराबर होता था तो उसको बोलते थे कंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि तीनों बराबर नहीं रहेगा, मतलब सपोज ये इसके बराबर रहा लेकिन ये इसके बराबर नहीं हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, लेकिन जब एफ ए पुट किए, डायरेक्ट उसे सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो उसमें ये बराबर नहीं हुआ। या तो ऐसे भी हो सकता है कि ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेकिन ये राइट हैंड लिमिट एफ ए के बराबर है, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है क्या कि हम लोग तीनों आपस में बराबर ना हो, तो इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसकंटिन्यूटी। मतलब या तो कोई एक बराबर नहीं होगा या तो सारा बराबर नहीं होगा, इस केस में बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो अब हम लोग आता है कि जब हम लोग कोई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसको चेक करेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से कैसे चेक करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, वो आगे बताऊंगा। तो फिलहाल ये समझिए कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी भी लिमिट का, अब वो पता है सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने बताया था क्लास 11 का वो लेक्चर में कि कोई भी लिमिट को सॉल्व करते कैसे, उसके कुछ कुछ मेथड थे। जैसे कि पहला मेथड है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे। इसमें क्या था हम लोग का कि जो एक्स का वैल्यू था वो डायरेक्ट पुट कर देते थे, उसमें कुछ रियल वैल्यू आता था। जैसे कि क्या था कि लिमिट एक्स टेंस टू सपोज 2 है और यहां पर एफ एक्स, सपोज हम लोग एफ एक्स कुछ भी है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे, तो ये आता था 4 + 2 = 6।
ये तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक हम लोग और पढ़े थे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या था हम लोग का कि हम लोग ऊपर नीचे एक्स को सब्स्टिट्यूट करते थे, अगर वो जीरो बाई जीरो का वैल्यू आया, जीरो बाई जीरो आता था या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आता था, तो उस केस में क्या करते थे कि ऊपर नीचे सेकंड आता था क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम लोग क्या करते थे कि ऊपर नीचे हम लोग उसको फैक्टर में तोड़ते थे, कुछ ना कुछ कॉमन आता था, उस कॉमन को काटने के बाद उसमें एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे। समझ में आया? तो एक सब्स्टिट्यूशन था, एक फैक्टराइजेशन था, एक हम लोग को रैशनलाइजेशन मेथड, थर्ड हम लोग क्या, रैशनलाइजेशन मेथड। इसमें क्या था कि अगर कोई एफ एक्स बाई जी एक्स कोई वैल्यू था, ये क्या था हम लोग को एफ एक्स बाई जी एक्स में था, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी में भी या फिर दोनों में स्क्वायर रूट होता था, ठीक है, रूट होता था, कुछ भी रूट, उसमें जब हम एक्स वैल्यू पुट करते थे तो वो या तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म आता था या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इस केस में क्या करते थे, उसको रैशनलाइज करते थे, या तो न्यूमरेटर को करते थे या डिनोमिनेटर को करते थे या फिर दोनों को करते थे। उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें उसको फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आता था, उसके बाद उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे एक्स का वैल्यू। तो इसको हम लोग काफी डिटेल में पढ़े थे क्लास 11 का वो लेक्चर में, लिमिट्स का, ठीक है। अब वहां से एक बार देख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, और मैं इसको काफी इजी वे से समझाया भी हूं, एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया हूं, तो वहां से आप इसको एक बार देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, क्या कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि अगर f एंड g आर टू, ठीक है, आर टू रियल फंक्शन, ठीक है, f एंड g क्या हम लोग का दो रियल फंक्शन है, ठीक है, एंड both are continuous at x equal to a। f एंड g हम लोग का दो रियल फंक्शन है, ठीक है, और दोनों हम लोग का कंटिन्यूअस कहा x इक्वल टू a में दोनों कंटिन्यूअस है। तो इस केस में पहला होता है क्या कि जो f प्लस g रहेगा वो भी कंटिन्यूअस कहां होगा, एट x इक्वल टू a। इस केस में f प्लस g होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है x इक्वल टू a में, मतलब इस पॉइंट पे ये f प्लस g है ना, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। इसे प्रूफ देखते हैं, ठीक है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a में कंटिन्यूअस हम प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा f प्लस g, ठीक है, f प्लस g ऑफ x क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा क्या, इसका लिमिट का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a ये हो जाएगा fx प्लस gx हो जाएगा। अब लिमिट हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ऐसा रहेगा तो ये सेपरेट वाइज लिमिट लगता है, दोनों में सेपरेट वाइज लगता है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। अब इसका लिमिट आता है सपोज f ऑफ a आएगा और इसका वैल्यू आएगा g ऑफ a, मतलब हम लोग f और g दोनों कॉमन ले लेते हैं तो जगह ऑफ a, मतलब f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट a। क्या इसका मतलब क्या हो गया कि f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये प्रॉपर्टी, ये पहला हम लोग का प्रॉपर्टी आता है, या पहला इसको बोलिए, ठीक है, क्या बोलता है कि f
और जी हम लोग दो रियल फंक्शन होगा और दोनों कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a में, तो दैट मीन्स f प्लस g होगा वो भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a में। दूसरा आता है हम लोग का, दूसरा आता है कि x माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a में, जब दोनों कंटिन्यूस है x इक्वल टू a में। इसका प्रूफ क्या होगा, तो यहां पर सब जगह माइनस कर दीजिए, जहां प्लस था माइनस कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि f माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a में। तीसरा, थर्ड बोलता है कि f इंटू जी भी होगा कंटिन्यूस, f इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a में। मतलब अगर f और g दोनों कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a में, तो दोनों प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a में। इसका प्रूफ कुछ नहीं, बीच में इंटू हो जाएगा, ठीक है, बीच में इंटू हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। और चौथा क्या बोलता है, फोर्थ बोलता है क्या कि जब दोनों कंटिन्यूअस और x इक्वल टू a में, तो हो जाएगा f बाय जो g होगा वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू a में। प्रूफ क्या होगा, सपोज इसका प्रूफ करेंगे, लिमिट x टेंस टू a f बाय g ऑफ x, तो ये हम लोग क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंस टू a ऊपर में fx बाय gx, मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx, ठीक है, बाय लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx। अब ये मतलब क्या होता है, ये होता है हम लोग को fa बाय g हो जाएगा, मतलब f बाय g ऑफ a, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि f बाय g भी f बाय g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है, समझ में आया। ये हम लोग चारों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। अब पांचवा आता है, ओके, फिफ्थ क्या बोलता है, फिफ्थ क्या बोलता है कि अगर अल्फा कोई रियल वैल्यू हो, ठीक है, किसी फंक्शन का अल्फा कोई भी रियल वैल्यू हो, तो ये क्या होता है, तो होता है x, जो f होता है वो भी इस कंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू a। अल्फा कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। जैसे अगर अल्फा कोई फंक्शन है तो f या g, दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो f जो है कंटिन्यूअस एट a। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू a बोले अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा x, अल्फा लोग स्केलर है, तो क्या होगा, ये हम लोग बाहर आ सकते, ये हम लोग ये भी ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्फा कोई कांस्टेंट टर्म कुछ भी स्केलर तो इसमें x मल्टीप्लाई नहीं होगा, x fx ना आएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया लिमिट x टेंस टू a, ये हो जाएगा fx, मतलब x इंटू fa, मतलब अल्फा f a, मतलब x जो अल्फा और f क्या होगा वो कंटिन्यूअस हो गया a में, ठीक है। छठा क्या बोलता है, छठा बोलता है हम लोग का कि फंक्शन f के लिए 1 बाय f ये भी कंटिन्यूअस क्या होगा, कंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू ए, जिसमें कि f नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर f इक्वल टू 0 हो गया तो 1/0 मतलब ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। नॉन डिफाइन मतलब ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तब वो कंटिन्यूअस का फंक्शन होगा नहीं। तो जब ऐसा रहेगा ना तो 1/f भी इसका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, समझ में आया? इसका प्रूफ देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a 1/f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा 1/fx, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/fa हो जाएगा। मतलब ये जो 1/f क्या होगा वो कंटिन्यूअस x इक्वल टू a है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ हम लोग का ये देखिए, ये सब मेन पॉइंट होता है। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोई फंक्शन को, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं और उसका कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कैसे फाइंड करते हैं। कुछ कुछ टाइप्स हम लोग देखते हैं सेपरेट वाइज, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टाइप होता है क्या कि व्हेन द फंक्शन हैज सेम डेफिनेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन पॉइंट। सपोज कोई गिवन पॉइंट होता है, ठीक है, x इक्वल टू सपोज 0 है, तो इसका हम लोग इसका जो दोनों साइड होगा, मतलब x इक्वल टू जो ये माइनस होगा, x इक्वल टू जो प्लस होगा, दोनों साइड, ठीक है, इस पॉइंट में दोनों साइड अगर सेम डिफरेंशियल रहेगा तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम लोग क्या होगा। ठीक है, हम इसको सेपरेट वाइज इसे समझा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन आराम से देख सकेंगे, देख के इसको आराम से क्वेश्चन को फाइंड कर सकेंगे, इसको सॉल्व कर सकेंगे और चेक कर सकेंगे। तो क्या बोले कि जब कोई फंक्शन सेम डिफिनेशन हो, उसका कोई फंक्शन का वो फंक्शन सेम डिफाइन हो किसी भी पॉइंट का दोनों साइड। सपोज कोई एक पॉइंट ये है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट ये है, इसका दोनों साइड, ठीक है, वो सेम डिफाइन होगा। कोई पॉइंट का दोनों साइड सेम डिफाइन होगा। आप एग्जांपल समझिए और ज्यादा क्लियर होगा। सपोज एक क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग का चेक करना है कि जो fx होगा इज इक्वल टू, ठीक है, x साइन 1/x, ठीक है, ये डिफाइंड हम लोग का x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0, और सेकेंड हमें ये है कि 0 x इक्वल टू 0। हम लोग चेक करना है इसका कंटिन्यूटी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, सेम डिफरेंशियल बोलना है क्या, बोथ साइड ऑन सेम पॉइंट, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट का बोथ साइड, मतलब एक x इक्वल 0 बोल रहा है, एक x नॉट इक्वल 0 बोल रहा है। तो दोनों साइड हमको चेक करना है था कि ये कंटिन्यूअस है, हम लोग चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग क्या थे आगे, लिमिट x टेंड्स टू a था, मतलब यहां 0 है, 0 माइनस ऑफ fx। ठीक है, मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 0 माइनस h। ये होता है ना लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ a होता है, यहाँ a होता है, यहाँ a हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमको 0 पे निकालना है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा क्या, f माइनस h। ठीक है, समझ गए। अब जहां जहां x है, ठीक है, देखिए हम लोग x के लिए 0 पे दिया हुआ पॉइंट 0 आ रहा है, लेकिन x इज नॉट इक्वल 0, मतलब हम लोग इस पे हम लोग को लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हम लोग इस पे निकालना होगा, क्योंकि 0 पे तो ये 0 आ रहा है। अब जब 0 नहीं होगा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कहना मतलब क्या कि अगर ये 0 नहीं होगा, ये 0 पे 0 आ रहा है, लेकिन जब 0 नहीं होगा मतलब क्या, 0 छोड़ के हम लोग इधर और इधर निकालेंगे। ठीक है, अब यहां हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
ठीक है, एफ माइनस एच। अब जहां जहां एक्स होगा हम लोग माइनस एच डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तब ये हम लोग हो जाएगा क्या कि लिमिट, सॉरी यहां पे एच होगा ना, यहां भी एच होगा, ठीक है, समझ गए। तो यहां लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स के जहां पर हम डालेंगे एच, तो एच टेंस टू 0, एक्स यहां पर एच मतलब यहां माइनस एच इंटू साइन 1 बाई माइनस एच। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस हट जाएगा इसमें, साइन 1 बाई एच, ठीक है। अब जब हम एच टेंस टू 0 करेंगे, जब हम लोग एच के यहां पर, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व होगा नहीं, तो जब हम लोग एच का यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो हम लोग आ जाएगा क्या, 0 आ गया, समझ गए। अब हम निकालते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 आया, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या था हम लोग का, कि अगर कोई लिमिट x टेंस टू ए हम कहें 0 है, 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, या क्या हो जाएगा हम लोग का, f 0 प्लस h हो जाएगा, मतलब 0 प्लस h मतलब लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ x। अब जहां हम लोग x है वहां हम h पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये लिमिट h टेंस टू 0, अब यहां क्या हो जाएगा x यहां पर हम लोग h साइन 1 बाई h, मतलब ये वैल्यू क्या होगा, जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, समझ गया। और हम लोग का f 0 पे क्या मिल रहा है, मतलब f 0 मतलब x पे 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम देखें कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट था वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया, जो कि f 0 के बराबर होगा, क्या था, 0 हुआ ना, मतलब ये हम लोग x को 0 क्या है, ये फंक्शन हम लोग कंटिन्यूअस है, मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे सॉल्व किए, किसी भी ये टाइप से हम लोग, ये टाइप जो बोथ साइड गिवन पॉइंट दिया हो, ठीक है, मतलब कोई फंक्शन अगर सेम डिफाइन हो किसी भी पॉइंट का दोनों साइड, तब उस पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का सपोज, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एफ टी है, ठीक है, फंक्शन टी पे डिफाइंड है, ठीक है, एक्स पे नहीं है, टी पे है, ठीक है, एक्स पर टी है, दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके, क्वेश्चन है कि cos t बाई पाई माइनस 2, ठीक है, पाई माइनस 2, और ये किस पे डिफाइन है, ये x इज, ये t इक्वल टू पाई बाई 2 पे डिफाइन है, तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, ओके। और दूसरा दिया हुआ 1, हम लोग क्या चेक करना है कि इस कंटिन्यूअस सेट, ठीक है, इस कंटिन्यूअस सेट ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन हो गया। तो देखिए क्या बोला है कि ये सेम डिफाइन हो रहा था, बोथ साइड ऑफ गिवन पॉइंट, जो ये गिवन पॉइंट है उसका बोथ साइड में सेम डिफाइन हो रहा है, मतलब कि जब ये इक्वल टू टी है तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, और जब ये इक्वल टू टी नहीं होगा तो उसका एलएचएस, सॉरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, बोथ साइड में चेक करना है इस पॉइंट का, समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसका हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग क्या था,
लिमिट यहां पर वहां x है, यहां पर t हो जाएगा, t पाई बाय 2 चेक करना है ना, तो t पाई बाय 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, f t होता है, समझ में आया। अब अगला प्रोसेस क्या था हम लोग का कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 था। और ये क्या था, यहां जब t है वहां क्या हो जाएगा हम लोग को f 0 माइनस h, सॉरी पाई बाय 2 होगा ना, पाई बाय 2 होगा, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस h हो गया। अब जहां हम लोग का t का जहां पर हम लोग को पाई बाय 2 माइनस h पुट करना है सब जगह, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा फंक्शन, जहां ये t था उसके जहां पर पाई बाय 2 माइनस h पुट करना है, मतलब cos पाई बाय 2 माइनस h बाई पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस h, समझ में आया, ठीक है। अब ये क्या होता है हम लोग का, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाय 2 माइनस h क्या होता है, साइन, क्या होता है ध्यान दीजिए, cos पाई बाय 2 माइनस h क्या होता है, साइन h होता है, अब ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 कट गया। अब लोग क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होगा हम लोग का 1, ठीक है, समझ गए, जिसका वैल्यू 1 होगा, ओके। अब दूसरा लोग आता है क्या, ये हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, जिसका वैल्यू हम लोग 1 है, ठीक है। अब दूसरा था राइट हैंड लिमिट निकाल दे इसका, ओके, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, क्योंकि यहां पर t होगा, सॉरी, ठीक है, पाई बाय 2 प्लस, ठीक है, t निकालना, ओके। तो ये निकालना है, तो यहां क्या हो जाएगा हम लोग का ft, ओके। तो ये हम लोग क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या हो जाएगा f पाई बाय 2 प्लस h। अब हम लोग जहां t वहां पर पाई बाय 2 प्लस h डाल देना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाय 2 प्लस h बाई पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाय 2 प्लस h क्या होता है, माइनस साइन h, ठीक है, बाई यहां क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस h, कट गया पाई बाय 2 पाई बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h आ गया, कि माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, जब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। हम लोग को कितना राइट हैंड लिमिट कितना निकला, 1 निकला। अब हम लोग सिर्फ ft निकालते हैं, तो ft कितना है हम लोग का, ठीक है, सॉरी f पाई बाय 2 ना, f पाई बाय 2 कितना हम लोग का 1 है। मतलब देख रहे हैं हम लोग कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f पाई बाय 2, 1 आ गया ना, मतलब तीनों अपन बराबर हो गया, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट t इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। समझ गए कि इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। अब दूसरा टाइप आता है कि जब कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, वो
किसी एक पॉइंट पे उसका दोनों साइड, ठीक है, डिफरेंट डिफिनेशन दर्शाता हो, मतलब किसी एक पॉइंट पे वो उसका बोथ साइड डिफरेंट फंक्शन को, उसका जो डिफिनेशन होगा वो डिफरेंट उसको डिनोट करेगा। कहने का मतलब क्या है, यार ध्यान दीजिए कि एफ एक्स, सपोज एक फाई एक्स है कोई फंक्शन और एक साइन एक्स है, ये हम लोग को सपोज एक्स इज लेस देन ए, ठीक है, और ये सपोज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो फाई एक्स जो होगा और जो साइन एक्स होगा वो हो सकता है क्या, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, या फिर एक्स इज ग्रेटर देन ए, या जो में फंक्शन होगा वो एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए में फाई एक्स दे रहा हो, और एक्स इज ग्रेटर देन ए में जो फंक्शन हो एक्स इज लेस देन ए में फाई एक्स दे रहा हो, एक्स इज ग्रेटर देन ए में साइन एक्स दे रहा हो, ठीक है, और एक्स इक्वल टू ए में सपोज कोई वैल्यू दे रहा हो के कोई वैल्यू, दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे पास अगर एक क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ओके, ये क्वेश्चन अगर हम लेते हैं कि शो करना हम लोग को, कि शो क्या करना है कि जो एफ एक्स है, ठीक है, वो यहां पर हम लोग का 5x माइनस 4, ठीक है, और है यहां 4x स्क्वायर माइनस 3, 4x क्यूब है, 4x क्यूब 4x क्यूब माइनस 3, ये डिफाइंड है कहां पर, ये डिफाइंड है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉल देन या 1 या इक्वल टू 1, ठीक है, और सेकेंड व्हेन x क्या बोला है कि ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 2। तो हम लोग को ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, ये हम लोग शो करना है, ठीक है। ये बोला क्या कि हम लोग x इक्वल टू 1 में ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, हम लोग x इक्वल टू 1 में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं हम वो शो करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है कि कोई पार्टिकुलर पॉइंट हो, ठीक है, उससे छोटा, उसी को लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब क्या, अगर ये कोई पॉइंट ए था तो लेफ्ट लिमिट कहां लेते थे, इधर लेते थे, मतलब इससे छोटा लेते थे, जिसको हम लोग माइनस के तौर पे इसको हम लोग दर्शाते थे। तो मतलब पॉइंट x इक्वल टू 1 से छोटा, तो लेफ्ट लिमिट पे x, तो x छोटा होना चाहिए 1 से, मतलब 1 से छोटा ये हो रहा है, क्योंकि 1 से बड़ा है ना, तो 1 से छोटा होगा ये, तो हम लोग लेफ्ट लिमिट लेंगे ये। लेफ्ट लिमिट में क्या था कि x टेंड्स टू 1 है यहां, और ऑफ एफ एक्स, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां हो जाएगा हम लोग क्या, फंक्शन 5x माइनस 4। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 4 मतलब 1। डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूशन रखना लगाया है, ध्यान दीजिए, तो 1 हो गया ये। अब इसका हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब तो यहां माइनस होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा x 1 प्लस। अब राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, x जो पॉइंट है उससे बड़ा होना चाहिए, तो x 1 से बड़ा इस पे आ रहा है, मतलब हम ये क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन लेंगे f। ध्यान दें हम क्यों, हम कौन से क्वेश्चन कैसे ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो x होगा वो गिवन पॉइंट से छोटा होगा, मतलब गिवन पॉइंट यहां 1 है तो 1 से छोटा है, मतलब ये क्वेश्चन लेंगे। और जब x
गिवन पॉइंट से बड़ा होगा, गिवन पॉइंट 1 है, 1 से बड़ा किस कौन सा है, ये क्वेश्चन है ना। अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, f 4x³ - 3, मतलब अब इसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू तो हो जाएगा 4 × 1 - 3 मतलब 1 आ रहा है, ठीक है। अब एक निकालता हूं f1, जब f 1 के बराबर, जब हम लोग जो x है 1 के बराबर होगा तो 1 के बराबर का कौन सा लेंगे दोनों में, तो यहां देखिए एक ये भी है ना, इसका मतलब क्या कि एक बार x लेस देन 1 और x इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 हम ले चुके हैं, अब इक्वल टू 1 में भी यही आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा f1 इक्वल टू 5 × 1 - 4 इक्वल टू 5 - 4 इक्वल टू 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट का, वो किसके बराबर है, f1 वैल्यू 1 है, मतलब ये एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, एक लोग और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन हम लोग का कि एक एफ दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ 1/2 - x, यहां है 1 और यहां हम लोग का 3/2 - x, ठीक है। ये यहां कंडीशन दिया हुआ है कि जो x है वो लेस देन 1/2 है लेकिन 0 से बड़ा है या फिर इक्वल है। 1 में दिया हुआ कंडीशन क्या हम लोग का दिया हुआ कि जो फंक्शन है x इक्वल टू 1/2 है, और इसमें दिया हुआ कंडीशन क्या कि x जो फंक्शन वो 1/2 से बड़ा है लेकिन ये 1 से छोटा है या फिर इक्वल टू है, ठीक है, ध्यान दीजिए 1 छोटा है इक्वल टू है, ओके। और क्या दिया हुआ हम लोग को किस पे चेक करना है, चेक करना है एट x इक्वल टू 1/2 में, ओके। हम लोग ये देखना है तो हम लोग एट x इक्वल टू 1/2 में इस फंक्शन को चेक करना है कि हम लोग का कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो ये गिवन पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट से x छोटा होना चाहिए। अब x देख रहे हैं कि जो गिवन पॉइंट है 1/2 यहां हो गया, इससे छोटा x इसमें है मतलब ये लेंगे, तो इसमें क्या लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस ऑफ fx, मतलब क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 fx कितना हम लोग का f 1/2 माइनस x। तो इसमें डायरेक्ट लगाते क्या, सब्स्टिट्यूशन लगाते डायरेक्ट, तो सब्स्टिट्यूशन जब इसमें लगाएंगे तो क्या जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा क्या 0 आ रहा है, समझ में आया, ओके। अब दूसरा हम लोग को राइट हैंड लिमिट हम लोग क्या था, ठीक है, इसको यहां लिखते हैं, ओके। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 इक्वल 0। इसमें डायरेक्ट क्या डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिए, मतलब x पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब दूसरा हम लोग राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, मतलब 1/2 में निकालना है पॉइंट पे, ये हो जाएगा fx, मतलब 1/2 प्लस मतलब क्या, जब x 1/2 से बड़ा हो तो 1/2 से बड़ा क्या ये है, मतलब हम ये क्वेश्चन लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ये हम लोग क्या हो जाएगा f 3/2 माइनस x, समझ में आया। अब हम डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट इसके x का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1, ठीक है। और जब हम लोग का f 1/2 है तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब जब x जहां पर 1/2 पुट करेंगे, जब x 1/2 है तो इसका वैल्यू क्या 1 है, मतलब हम देख रहे हैं क्या कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, लेकिन ये किसके बराबर है f 1/2, मतलब एक कंडीशन गलत हो गया हम लोग का, मतलब ये क्या है कि इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। समझ में आ गया कि जब
कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंट डिफाइन होता हो उसका बोथ साइड, तब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, अब जो थर्ड टाइप आता है, क्या बोला है कि फंक्शन व्हेन इट इज कंटिन्यूअस एट एन इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब हम लोग का इसमें क्या करेगा कि कोई फंक्शन को बोल रहा है कि वो कंटिन्यूअस है, कोई भी एक पॉइंट दे देगा। सपोज x इक्वल टू a में बोलेगा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसको लोग बता दिया जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उसका मतलब क्या कि जो लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx, ये बराबर हो किसका, लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx, जो बराबर क्या fa। मतलब हम लोग का कोई पॉइंट पे सपोज x इक्वल टू a पे हम लोग का फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, तो उसके समय क्या समझेंगे कि यही हो गया, मतलब कंटिन्यूअस है, इसको हम लोग को इंडिकेट कर दिया जाएगा, इसको बता दिया जाएगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसका मतलब ये हुआ ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट दैट पॉइंट बराबर होगा। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर आपका कोई वैल्यू फाइंड करने बोलता है, ठीक है, कंटिन्यूअस कर देगा और बोलेगा इसका कोई वैल्यू, सपोज k का वैल्यू फाइंड कीजिए या फिर p का वैल्यू फाइंड कीजिए, कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू का, कोई पार्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू इसमें फाइंड करने बोलेगा, ठीक है। तो इसमें चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन हम लोग का सपोज एक क्वेश्चन है क्या कि fx, ये हम लोग का क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 3। और यह दूसरा क्या कि हम लोग का k x इक्वल टू 3। अब क्या बोला है कि जो ये फंक्शन है ये हम लोग कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a, मतलब ये हम लोग बता दिया है कि हम लोग ये बोल दिया है कि जो ये जो fx है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, मतलब ये हम लोग का x इक्वल टू 3 में कंटिन्यूअस है। तो जब ये कंटिन्यूअस बता दिया गया है तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब इस k का वैल्यू निकालना है। जब ये बोल दिया गया कि ये हम लोग का कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a में, ये हमें बता दिया गया है, तो मतलब जब कंटिन्यूअस मतलब क्या, लिमिट x इक्वल टू 3 बोला है, तो 3 ऑफ fx क्या हो जाएगा, f3 हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 में, तो मतलब हम लोग का लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ fx ये किसके बराबर है, f3 का बराबर होगा। मतलब ये क्या है, ये हम लोग का दोनों है, इसमें हम लोग का क्या है, इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है इसमें, और ये क्या, ये हम लोग fa है, ठीक है। तो हम मतलब ये लिख सकते हैं। अब f3 क्या है, f3 को क्या है ना, f3 क्या है, जब x हम लोग 3 पुट किया fx में तो k दिया हुआ, ठीक है, k है, और fx क्या ये होगा एट x इक्वल टू 3, मतलब लिमिट x टेंस टू 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाई x माइनस 3 इक्वल टू k। इसको और तोड़ते हैं तो लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस 3 और x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू k, मतलब ये से कट गया। अब हम लोग क्या किया, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 इक्वल टू k। अब हम लोग डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे x का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 6 इक्वल टू k, मतलब k का वैल्यू कितना हम लोग का 6 आ गया ना। समझ में आया कि कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम लोग ये इंडिकेट कर दिया कि इस पे ये कंटिन्यूअस है तब उससे वैल्यू निकालिए। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हम लोग दिया हुआ क्या कि fx, ये क्या दिया हम लोग का कि 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, बाई 2x स्क्वायर
ठीक है, ये हम लोग किस पे है, ये हम लोग को दिया कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा k जब x इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग का, ये हम लोग कंटिन्यूअस है, ये हम लोग दिया हुआ क्या कि f(x) हम लोग का कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 में f(x) में कंटिन्यूअस है, तो बोला फाइंड द k, मतलब फाइंड k, हम लोग k फाइंड करना है। तो मतलब जब ये कंटिन्यूअस दे दिया x इक्वल टू 0 में, तो इसको मतलब क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x) इक्वल टू f(0), इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों है, और ये f(0), ठीक है। तो f(0) वैल्यू क्या हम लोग का k है ना, k है। अब इसमें हम लोग का ये k है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा क्या 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x स्क्वायर, समझ में आया, x टेंड्स टू 0, ठीक है, समझ में आया। तो अच्छा इसमें x 0 दिया हुआ है ना, ठीक, कोई दिक्कत 0 दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये हो गया, तो ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर लिमिट होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके। अब 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में देखे होंगे आप लोग, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, साइन 2 साइन स्क्वायर x होता है, और भाई 2 नीचे x स्क्वायर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू k है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां 2 से 2 कट गया ना, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई x स्क्वायर इक्वल टू k, ओके, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन x बाई x का होल स्क्वायर इक्वल टू k। तो जब हम लोग x को यहां 0 पुट करेंगे तो साइन 0 बाई 0, ये हो जाएगा क्या हम लोग का 1 इक्वल टू k, मतलब k का वैल्यू क्या हम लोग का 1 है, ठीक है। अब आप लोग समझिए कि किस किस टाइप में हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बुक से, कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट, आप हमसे कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो अपना 12th के दोस्तों को शेयर कीजिए, ओके, थैंक यू।